बार बार होने वाली समस्त भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन करते हुए उन सब की अनित्यता का कथन करते हैं। अव्यक्ता तव्यक्तज्ञ सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यय तक संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। यह सर्व विशेषण के सहित व्यक्तीय पद किनका वाचक है? जो वस्तु इंद्रियों के द्वारा जानी जा सके और उसका नाम व्यक्ति है। भूत प्राणी सब जाने जा सकते हैं, अतएव देव मनुष्य पितर पशु पक्षी आदि योनियों में जितने भी व्यक्त रूप में स्थित देहधारी प्राणी हैं, उन सब का वाचक यह सर्वा विशेषण के सहित व्यक्तीय पद है। अव्यक्त शब्द से किसका लक्ष्य है और ब्रह्मा के दिन के आग में उस व्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना क्या है? प्रकृति का जो सूक्ष्म परिणाम है, जिसका ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, स्थूल महाभूतों के उत्पन्न होने के पूर्व की जो स्थिति है, उस सूक्ष्म अपरा प्रकृति का नाम यहाँ अव्यक्त है। ब्रह्मा के दिन के आगम में अर्थात जब ब्रह्मा अपनी सुषुप्ति अवस्था का त्याग करके जागृत अवस्था को स्वीकार करते हैं, तब उस सूक्ष्म प्रकृति में विकार उत्पन्न होते हैं और वह स्थूल रूप में परिणत हो जाते हैं एवं उस स्थूल रूप में परिणत प्रकृति के साथ सब प्राणी अपने अपने कमरा अनुसार विभिन्न रूपों में संबंध हो जाते हैं। यही अव्यक्त से व्यक्तियों का उत्पन्न होना है। रात्रि का आगम क्या है और उस समय अव्यक्त से उत्पन्न सब व्यक्ति पूर्ण उसी में लीन हो जाते हैं, इसका क्या अभिप्राय है? 1000 दिव्य युगों के बीत जाने पर जिस क्षण में ब्रह्मा जागृत अवस्था का त्याग करके सुषुप्त अवस्था को स्वीकार करते हैं, उस प्रथम क्षण का नाम ब्रह्मा की रात्रि का आगम है। उस समय स्थूल रूप में परिणत प्रकृति सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है और समस्त देहधारी प्राणी भिन्न भिन्न स्थूल शरीर से रहित होकर प्रकृति की सूक्ष्म अवस्था में स्थित हो जाते हैं। यही उस अव्यक्त में समस्त व्यक्तियों का लय होना है। आत्मा अजन्मा और अविनाशी है, इसलिए वास्तव में उसकी उत्पत्ति और लय नहीं होते। अतएव यहाँ यही समझना चाहिए कि प्रकृति में स्थित प्राणियों से संबंध रखने वाले प्रकृति के सूक्ष्म अंश का स्थूल रूप में परिणत हो जाना ही उनकी उत्पत्ति है और उस स्थूल का पुनः सूक्ष्म रूप में लय हो जाना ही उन प्राणियों का लय होना है। यहाँ जिस अव्यक्त का सूक्ष्म प्रकृति कहा गया है, इसमें और नवम अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में जिस प्रकृति का वर्णन है, उसे परस्पर क्या भेद है? स्वरूप कोई भेद नहीं है, एक ही प्रकृति का अवस्था भेद से जो प्रकार का पृथक पृथक वर्णन है। अभिप्राय ये है कि श्लोक में अव्यक्त नाम से उस अपरा प्रकृति का वर्णन है, जिसको 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में 8 वेदों में विविध बतलाया गया है और 9वें अध्याय में के 7वें तथा 8वें श्लोक में उस मूल प्रकृति का वर्णन है, जो अपने अनिर्वचनीय रूपों में स्थित है और जिसके 8 भेद नहीं हुए हैं। ये मूल प्रकृति ही जब कारण अवस्था से सूक्ष्म अवस्था में
परिणत होती है, तब यही 8 वेदों के विविध अप्सरा प्रकृति के नाम से कही जाते हैं। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवती हरे कृष्णा